बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मशीनिंग 2.5 एक्सिस फीचर के बारे में पढ़ेंगे। 2.5 एक्सिस मशीनिंग ऐसी मशीनिंग फीचर है जिसके अंदर आपका टॉप और बॉटम फीचर जो है वो फ्लैट होता है और नॉर्मल होता है आपके टूल एक्सिस ऑफ द मशीनिंग ऑपरेशंस के। Such features include the prismatic solid features as well as the solid features with taper wall. टिपिकल 2.5 एक्सिस फीचर्स के अंदर जो फीचर्स इंक्लूड होते हैं उनमें हमारे पास बोस, पॉकेट, ओपन पॉकेट, कॉर्नर स्लॉट, स्लॉट, होल, फेस फीचर, ओपन प्रोफाइल, कर्व और इनग्रेव फीचर्स जो है वो शामिल होते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम टू टाइप ऑफ मशीनिंग से रिलेटेड कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। लाइक हम ऑटोमेटिक फीचर रिकग्नाइजेशन कैपेबिलिटी जो है सॉलिडवर्क्स कैम के सॉफ्टवेयर की उसको यूज़ करेंगे, एज वेल एज फेस मिलिंग ऑपरेशंस के लिए हम इंटरैक्टिव फीचर रिकग्नाइजेशन की जो एबिलिटी है उसके थ्रू हम फेस मिलिंग के ऑपरेशन को क्रिएट करेंगे। और प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने IFR लाइक इंटरैक्टिव फीचर रिकग्नाइजेशन को यूज़ किया था। सो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम AFR ऑटोमेटिक फीचर रिकग्नाइजेशन एज वेल एज इंटरैक्टिव फीचर रिकग्नाइजेशन बोथ टाइप ऑफ कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करेंगे। इस पर्पज़ के लिए मेरे पास एक ब्लॉट है जिसको मैंने सॉलिडवर्क्स के एनवायरनमेंट में क्रिएट किया है और इसकी जो मेजर डिमेंशन है मेरे पास कुछ इस तरह से है। इसकी जो लेंथ है मेरे पास वो 8/6 इसकी विड्थ है और जो इसकी हाइट है वो मेरे पास 2 इंचज़ है। सेंटर में मेरे पास 8 पॉकेट है और साइड पे 3 और 3 लेफ्ट साइड पे टोटल 6 होल्स जो है वो मेरे पास है। डायामीटर जो है होल्स का वो 0.75 है और जो मेरे पास सेंटर पॉकेट है इसकी डिमेंशन मेरे पास कुछ इस तरह से है, लाइक 4/2 एंड जो इसकी डेप्थ है वो 1 है और जो मेरे पास होल्स हैं इनकी डेप्थ भी यहाँ पे 1 है। सबसे पहले तो हम इस मॉडल को अगेन क्रिएट करेंगे सॉलिडवर्क्स के एनवायरनमेंट में और देन हम इसके ऊपर जो ऑपरेशंस हैं मिलिंग के वो परफॉर्म करेंगे। तो परफॉर्म करने से पहले मैं आपको इसकी सिमुलेशन जो है वो शो करवाता हूँ लाइक दिस। और इसकी स्पीड को मैं लिटिल बिट लोअर करता हूँ और ये देखें ये मेरे पास फेस मिलिंग का ऑपरेशन होगा सबसे पहले। देन ये ऑपरेशंस मेरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे पास इसकी जो सेंटर पॉकेट है उसका ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है लाइक दिस। थोड़ा सा इसको फास्ट करते हैं एंड देन फाइनली मेरे पास जो 6 होल्स हैं उसकी मशीनिंग जो है वो अब परफॉर्म होगी। ओके, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम 2.5 एक्सिस मशीनिंग एक्सिस फीचर्स की एक्चुअली बात करेंगे जैसा मैंने पहले बताया। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और अब न्यू ब्लेंड पार्ट इन्वायरमेंट के अंदर मैं सबसे पहले टॉप प्लेन सेलेक्ट करूँगा, स्केच पे जाऊँगा और एक यहाँ से सेंटर रेक्टेंगल लूँगा और इसकी जो डिमेंशन है मेरे पास वो मैं अप्लाई करूँगा, डेट इज़ 6। लेकिन डिमेंशन ऐड करने से पहले मुझे यूनिट्स चेंज करने हैं। मेरे यूनिट्स जो है वो इंचज़ में है। सो मैं अपने यूनिट्स सबसे पहले चेंज कर लेता हूँ, यूनिट्स और इंचज़, और इसकी डेसिमल्स के अंदर 4 डेसिमल प्लेसेस सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इनको मैं चेंज कर लेता हूँ, डिमेंशंस को 6, 8। ये मेरे पास इसकी लेंथ और विड्थ जो है 6/8 आ गई है और अब मुझे इसको एक्सट्रूड करना है अप टू 2 इंचज़ और इसको मैं ओके कर दूंगा। तो ये बोस एक्सट्रूड 1 के फीचर की मदद से मैंने ब्लॉक जो है एक वो क्रिएट कर लिया है। अब मुझे इसकी अपर सरफेस के ऊपर एक और स्केच क्रिएट करना है यूजिंग द सेंटर रेक्टेंगल और इसकी डिमेंशन मेरे पास है 4, 2 और ये ऑलरेडी सेंटर में है तो मुझे अदर डिमेंशन देके इसको सेंटर करने की ज़रूरत नहीं है और मैं एक्सट्रूड कट का फीचर अप्लाई करूँगा टू 1 इंचज़।
اوکے دین مجھے یہاں پہ سلٹرز ایڈ کرنے ہیں. لائک ہول بنانے کے لیے سلٹر یوز کروں گا. اس کو نارمل ویو میں لے آتے ہیں اور یہاں پہ میں ایک سلٹر ایڈ کر دیتا ہوں. اس کو ڈائمینشن اپلائی کرتے ہیں. اس کا ڈایامیٹر میرے پاس 0.75 ہے اور اس کا ڈسٹنس جو ہے میرے پاس وہ 1 انچز ہے یہاں سے اور 1 انچز ہے آپ کا وائی میں. اور دین مجھے اس کو ایکسٹروڈ کٹ کرنا ہے اپ ٹو 1 انچ اور اوکے کر دینا. تو یہ میرا فیچر یہاں پہ ایڈ ہو گیا. اوکے اب مجھے اس فیچر کے لینئر پیٹرن جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے. تو لینئر پیٹرن پہ جائیں گے. ڈائریکشن 1 میں اس ڈائریکشن کو سلیکٹ کرتے ہیں اور فیچر اینڈ فیسز کے اندر میں اپنا یہ ایکسٹروڈ کٹ کا فیچر سلیکٹ کر لیتا ہوں. اور جو ڈسٹنس ہے میرا بٹوین ٹو سرکل از 6 اور ڈائریکشن 2 کے لیے ہم یہ ڈائریکشن سلیکٹ کر لیتے ہیں اور ڈسٹنس جو ہے میرے پاس دیٹ از 2 اور اسے اوکے کر دیں گے. اور یہ دیکھیں میری سلوٹ جو ہے اور یہ کمپلیٹ ہو گیا پارٹ. لیکن انر فلرس رہ گئی ہیں تو ہم اسی اسکیچ کو ایڈٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ فلر ایڈ کر لیتے ہیں اور فلر کا ریڈیس میرے پاس ہے 0.5 اور اس کو اوکے کر دیں گے اور اس کو اوکے کر کے اگین اوکے. اور یہ میرا پارٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے. اب اس کو میں سیو کر لیتا ہوں سب سے پہلے تو اور اس کو میں نے ڈیسک ٹاپ پہ سیو کر لیا اور یہاں پہ میرے پاس پارٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے. اب ہم نے پارٹ کریٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے کون سا سٹیپ پرفارم کرنا ہے. ہم نے یہاں پہ آپریشنز جو ہیں وہ ڈیفائن کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو ہمیں بلاک کریٹ کرنا پڑے گا. تو یہاں پہ اب ہم جو ٹولز یوز کریں گے آٹومیٹک فیچر ریکگنائزیشن اور انٹریکٹیو فیچر ریکگنائزیشن بہت جو آپشنز ہیں اس کو ہم اس سولید ورکس کے ٹیوٹوریل میں سولید ورکس کیم کے ٹیوٹوریل میں کور کریں گے. تو سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہوگا, مجھے یہاں سے موو کرنا ہے فیچر ٹری پہ اور یہاں پہ مشین جو ہے مجھے سیٹ کرنی ہے جو کہ ابھی میٹرک میں ہے جبکہ میرا پارٹ انچز میں ہے. رائٹ کلک کر کے ایڈٹ ڈیفینیشن پہ جائیں گے اور سب سے پہلے مشین پہ کلک کریں اور یہ مل انچ پہ کلک کر کے اس سلیکٹ پہ کلک کریں. مشین آپ کی اپڈیٹ ہو چکی ہے. دین ٹول ٹرپ پہ جائیں گے. ٹول ٹرپ میں سے ٹول ٹرپ 2 کو سلیکٹ کر دیں گے. دین مجھے سیٹ اپ پہ جانا ہے اور اس کے لیے مجھے کوآرڈینیٹ ڈیفائن کرنے ہیں. تو میں اوکے کروں گا اور پہلے یہاں پہ کوآرڈینیٹس ایڈ کر لیتا ہوں تاکہ کوآرڈینیٹ ایڈ کرنے کی ریزن یہ ہے سو دیٹ کہ جب ہماری مشین کا 0 ہوم پوائنٹ ہوگا اس کے لیے یہ کوآرڈینیٹ ہیلپ فل ہوں گے جیسا کہ میں نے پریویس ٹیوٹوریل میں بھی ایکسپلین کیا تھا. سو کوآرڈینیٹ سسٹم پہ جائیں گے اور اس لیفٹ ایج کو بوٹم لیفٹ ایج کو سلیکٹ کریں گے ایز اے ورٹیکس اور یہاں پہ ایکس ایکسس کے لیے اس آپشن کو سلیکٹ کر لیتے ہیں, وائی ایکسس کے لیے اس کو اور زی ایکسس کے لیے اس ایج کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کی اورینٹیشن سیٹ کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ایکس ایکسس وائی ایکسس اور زی ایکسس اوکے کر دیں گے تو یہ میرے کوآرڈینیٹ یہاں پہ ایڈ ہو گئے ہیں. سیو کر لیتے ہیں اور اگین اب مشین ایڈٹ ڈیفینیشنز اور اب سیٹ اپ ڈیفائن پہ جائیں گے اور یہاں سے ہم سولید ورکس کوآرڈینیٹ سسٹم کے اندر اس کوآرڈینیٹ سسٹم 1 کو سلیکٹ کر لیں گے اور اس کو اوکے کر دیں گے. تو ہم نے کوآرڈینیٹس ڈیفائن کر دیے, ہم نے ٹول ٹرپ ڈیفائن کر دی اور مشین بھی ایڈ کر دی اور آپ سمپلی اوکے پہ کلک کر دیں گے تو یہ میرا انیشیل سٹیپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب مجھے یہاں پہ اسٹاک کو ڈیفائن کرنا ہے اور ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ پوسٹ پروسیسر کے اندر آٹومیٹیکلی M3 ایکسس ڈیش ٹیوٹوریل کی مشین سلیکٹڈ ہے بائی ڈیفالٹ. بہرحال ہم 2.5 ایکسس میں ہی کام کر رہے ہیں ابھی تو ہم اس کو ہی ایز اٹ از سلیکٹڈ رہنے دیں گے بائی ڈیفالٹ. تو ابھی ہم میجر جو ورکنگ ہے وہ بائی ڈیفالٹ آپشنز کے ساتھ کر رہے ہیں. اب مجھے اسٹاک کو ڈیفائن کرنا ہے تو اسٹاک مینیجر پہ جاتے ہیں, رائٹ کلک کریں گے اور ایڈٹ ڈیفینیشن پہ کلک کریں گے. دین
मुझे स्टॉक का मटेरियल जो है 1005 लाइक लो कार्बन अलॉय स्टील सेलेक्ट करना है। स्टॉक टाइप मेरे पास बाउंडिंग बोर्ड्स होगा और इसका ओरिजिन जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम का वो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 होगा। ये क्यों होगा जी? क्योंकि हमने जी के अंदर फेस मिलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं यहाँ पे 0.25 जी एक्सिस में ऐड करता हूँ। तो ये देखें जी एक्सिस किस साइड पे ये इसको ऐड कर रहा है, जो कि प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं हो रहा क्योंकि वो इस कोऑर्डिनेट को यूज कर रहा है जो सॉलिड वर्ड्स के कोऑर्डिनेट्स है। तो मुझे इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 के मुताबिक यूज करना है। आप देखें मेरा जी जो है अप साइड में मूव हो गया, ठीक हो गया। इसको हम ओके कर देंगे और ये मेरा स्टॉक जो है यहाँ पे स्टॉक मैनेजर के थ्रू मैंने डिफाइन कर दिया है। अब हम सबसे पहले स्ट्रेट टेबल फीचर्स को यूज करेंगे। तो इस पर्पज के लिए मैं सॉलिडवर्क्स कैम पे जाऊंगा और स्ट्रेट मशीनेबल फीचर्स का बटन यहाँ पे एनेबल है। तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए मेरे पास दो फीचर इसने रिकग्नाइज किए हैं, एक रेक्टेंगुलर पोर्ट्रेट और होल, जो सॉलिडवर्क्स ने ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज कर लिए हैं। देन अब मुझे ऑपरेशंस प्लान जो है इसका वो जनरेट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखें मेरे पास टोटल 5 ऑपरेशंस जो है उसने जनरेट कर दिए हैं। रफ मिल के 2 ऑपरेशन परफॉर्म किए उसने इस पोर्ट्रेट के लिए, देन कंट्रोल मिल का ऑपरेशन परफॉर्म किया इन वाल्स के लिए, और ये सेंट्रल ड्रिल और ड्रिल के लिए 6 और के लिए मेरे ये 2 ऑपरेशन परफॉर्म किए। लेकिन यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन का मार्क आ रहा है, इट मीन्स कि इसका डायामीटर अभी प्रॉपर सिलेक्ट नहीं किया सॉलिडवर्क्स ने, जो कि आपको बाद में चेंज करना पड़ेगा। बट अभी ये कलर जो है इसका ब्लू कलर है, इट मीन्स कि अभी ये प्रॉपरली इसका टूल पाथ जनरेट नहीं हुआ। तो हम सिंपल जनरेट टूल पाथ पे क्लिक करेंगे तो ये टूल पाथ जो है हर एक के लिए जनरेट हो जाएगा और उसके साथ ही इसका ब्लू कलर जो है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक हमने सिंपल ऑटोमेटिक फीचर रिकग्नाइजेशन के थ्रू इन फीचर्स को क्रिएट किया और इनके टूल पाथ्स को जनरेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसको अगर रन करें सिमुलेट टूल पाथ और इसको स्टार्ट करें तो ये देखें ये कुछ ऑपरेशन मेरे पास इस तरह से परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। बहरहाल हमें अब यहाँ पे सबसे पहले तो होम पॉइंट जो है वो डिफाइन करना है। तो मिल पार्ट सेटअप 1 पे जाएंगे, एडिट डेफिनेशन पे जाएंगे और मुझे ओरिजिन के अंदर स्टॉक वर्टेक्स जो है वो इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। इस पॉइंट को हमने इसलिए सिलेक्ट किया, ये मेरा वो पॉइंट होगा जो हमने स्टॉक डिफाइन किया है उसका एज पॉइंट होगा, सो डैट कि हमारा जो होम पॉइंट होगा टूल के लिए 0 0 का वो यहाँ से सिलेक्ट होगा। इसको मैं ओके कर दूंगा और अब मुझे मैसेज आएगा री जनरेट द टूल पाथ नाउ। इसको हम यस कर देंगे ताकि ये सब टूल पाथ जो है वो अगेन विद रिस्पेक्ट टू दैट वर्टेक्स जो हमने सेलेक्ट किया इसके मुताबिक रीजनरेट हो जाए। और ये देखेंगे ये सब आपके विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट जो है वो रीजनरेट हो रहे हैं। ये आपका 0 0 होम पॉइंट होगा फॉर टूल। अब आप यहाँ पे देखें सॉलिडवर्क्स ने मेरे पास जो टूल्स क्रिएट किए हैं यहाँ पे T04 जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक डेटाबेस के अंदर टूल्स अवेलेबल थे उसमें से उसने यहाँ पे मेरे पास फ्लैट एंड के 3 टूल्स सेलेक्ट किए हैं। देन मेरे पास सेंटर का टूल सेलेक्ट हुआ है, सेंटर ड्रिल का और ड्रिल का। और इसको अब हम ज़रा सिमुलेट करके देखते हैं कि ये किस तरह से शो होता है। ये देखें ओके। फर्दर अगर आप इन टूल्स से रिलेटेड जो सॉलिडवर्क्स ने बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस यूज़ की हैं उसको देखना चाह रहे हैं तो मैं लेट्स से इस रफ मिल पे जाता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, एडिट डेफिनेशन पे जाऊँगा। तो यहाँ पे देखें मेरे पास स्टेट टूल्स और यहाँ पे मेरे पास टूल्स के डायामीटर उनकी डिमेंशंस की वैल्यूज़ अवेलेबल है। इसी तरह से ये मशीन होल्डर की वैल्यूज़ है। ये टूल ट्रिप की लाइब्रेरी है जो इसने यूज़ की है और इसकी आगे सब जो अदर इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरह से अगर आप रफिंग पे जाते हैं तो ये पोर्ट्रेट आउट है और यहाँ पे इसने फर्स्ट कट अमाउंट 50% और मैक्सिमम कट अमाउंट 50% सेलेक्ट की और स्टेप ओवर डिस्टेंस में 40% जो है वो
लाइक 40 स्केल पैरामीटर जो है वो यूज़ किया है। इसी तरह से यहाँ पे एनसी और फीचर ऑप्शंस के अंदर भी यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पे फेस मिलिंग का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है। सो इस पर्पज़ के लिए मैं मिल सेटअप वन लाइक मिल पार्ट सेटअप वन पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से 2.5 एक्सिस मिल ऑपरेशन में से फेस मिल को सिलेक्ट कर लूँगा। देन यहाँ पे ऑपरेशंस के अंदर मेरा फेस मिल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। टूल्स में मुझे अपना टूल सिलेक्ट करना है जो फेस मिलिंग के लिए यूज़ होगा और उसके साथ साथ आप न्यू टूल भी ऐड कर सकते हैं और फीचर्स में जाके आपने फीचर्स जो है वो डिफाइन करने होंगे। तो सबसे पहले तो हम क्रिएट फीचर्स पे जाते हैं और 2.5 एक्सिस फीचर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास 2.5 एक्सिस फीचर सिलेक्ट एंटिटीज़ की ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी और इसकी टाइप के अंदर हम यहाँ पे फेस फीचर जो है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने फेस की मिलिंग करनी है। देन हम सिलेक्टेड एंटिटीज़ में इस अपर फेस को सिलेक्ट करेंगे जो कि CW फेस -1 आपको शो होगा और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड ही है। देन इस ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के बाद आपने इस नेक्स्ट लाइक एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने स्ट्रेटजी के अंदर फिनिश, टॉर्स, फाइन और फिनिश आइसलैंड की डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मैं टॉर्स टाइप जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मुझे अप टू स्टोर ही रहने देना है इसको और इसको कंप्लीट है, इसको हम ओके कर देंगे। तो ये यहाँ पे फीचर जो है वो मेरे ऐड हो चुके हैं। अब मुझे यहाँ पे टूल ऐड करना है तो टूल ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे फेस में 2 डायामीटर का जो टूल है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद ओके पे क्लिक करूँगा और यहाँ से आप देखें फर्दर ऑपरेशन पैरामीटर्स के अंदर डिफरेंट चेंजेस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक मेरे पास टूल डायमेंशन 2 डायामीटर की है जो हमने सिलेक्ट की थी, फेस मिल का टूल है। इसी तरह से मशीन होल्डर्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, टूल ट्रिप की लाइब्रेरी, अगर आपको टूल ट्रिप की लाइब्रेरी में वो टूल अवेलेबल ना हो जो आपको रिक्वायर्ड है तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं लाइब्रेरी में। ऐड पे क्लिक करें, आपको जोन सा टूल चाहिए फेस मिल का वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस लाइब्रेरी में से। ठीक है, फर्दर आप टूल टाइप में से यहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं, लाइक मूव ऑन कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स को। तो इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ और ये मेरे पास ऑलरेडी जो मेरे पास डायामीटर का टूल जो है फेस मिल का ऐड हो चुका है। और फर्दर आप यहाँ पे फेसिंग के ऑप्शन के अंदर जाएं और यहाँ पे फर्स्ट कट अमाउंट और मैक्सिमम कट अमाउंट के लिए 0.05 इंचेस सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आप इन ऑप्शंस को भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो मैं इसको ओके कर दूंगा और यहाँ पे फेस मिल जो है 2 इंचेस डायामीटर का मेरा ऐड हो चुका है, लेकिन अभी इसका जो पाथ है जनरेट टूल पाथ नहीं हुआ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये टूल पाथ जनरेट हो जाएगा और इसका कलर ब्लू से ब्लैक हो जाएगा। देन हम सिर्फ इस फेस मिल के फीचर्स को भी सिमुलेट कर सकते हैं अगर आप इंडिविजुअल फीचर की सिमुलेशन चाह रहे हैं। तो मैं इस सिमुलेट टूल पाथ पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा और ये देखिए इस पे राइट क्लिक करें और सिमुलेट टूल पाथ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इन सब फीचर्स की सिमुलेशन होगी। अगर इन फीचर्स में से किसी एक पे जाके राइट क्लिक करके सिमुलेट टूल पाथ करेंगे सिर्फ उसी फीचर की सिमुलेशन जो है वो परफॉर्म होगी। ओके, तो लेट्स से कि हम इसमें थोड़ी सी चेंजेस करते हैं और यहाँ पे टूल फेसिंग के अंदर जो डेप्थ पैरामीटर की परसेंटेज है 0.05 इसको मैं यहाँ से डी सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं 0.2 इंचेस जो है वो ऐड कर देता हूँ। ये मैंने डेप्थ पैरामीटर जो है वो अपडेट कर दिया। ठीक हो गया और इसको मैं ओके कर दूंगा और ये मेरा अपडेट हो जाएगा। ओके, तो अब हम अगेन इसको सिमुलेट करते हैं, टूल पाथ को अपडेट करेंगे और ये देखें बट यू कैन
सी के यहाँ पे जो ऑर्डरिंग मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब है। पहले आपके जो पहले फीचर्स है वो हो रहे हैं और उसके बाद फेस मिल रहा है। सो डोंट वरी, आप इसको मूव करें अपवर्ड लाइक दिस, और आप सबसे पहले फेस मिल्ट ऑपरेशन होगा, देन रफ मिल्ट ऑपरेशन होगी, कंट्रोल मिल्ट ऑपरेशन होगा, और फिर सेंटर ड्रिल, और फिर ड्रिल का ऑपरेशन होगा। तो अब हम इसके टूल जो है वो अपडेट कर लेते हैं सेंटर ड्रिल और ड्रिल के लिए। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, एडिट डेफिनेशन पे जाऊँगा तो मेरे पास विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब सेंटर ड्रिल के लिए जो मेरे पास टूल सिलेक्टेड है उसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सॉरी टूल क्रिप, और ये मेरे पास सेंटर ड्रिल के लिए टूल सिलेक्टेड है। तो इसका डायामीटर जो है वो हमें अपडेट करना है। तो मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ और डायामीटर यहाँ पे ये नंबर 8 जो है इसको सिलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा, और ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, देन मुझे अब इसको सिलेक्ट करना है रादर देन इस सेंटर ड्रिल को। मैं इस पर क्लिक करूँगा और सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से यस कर दूँगा। अब आप टूल फ्रेम में जाएं और ये देखें, ये सेंटर ड्रिल आपका सिलेक्टेड हो चुका है और ये सेंटर ड्रिल आपका डी सिलेक्ट हो गया। ओके पे क्लिक करें और ये देखें, ये आपका जो एक्सप्लेनेशन का मार्क था वो रिमूव हो चुका है। इसको सेव कर लेता हूँ साथ ही। अब मेरे पास लास्ट जो ड्रिल है इसका डायामीटर अपडेट करना है, ड्रिल का टूल अपडेट करना है। एक्चुअली एडिट डेफिनेशन पे जाएंगे, टूल ट्रिप पे जाते हैं और यहाँ पे अगेन मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ और हम इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 0.72 से 0.75 तक के डायामीटर के टूल्स मुझे शो करवा दें। अब यहाँ पे मेरे पास 3 टूल्स जो है वो आ रहे हैं जिनका डायमीटर 0.73440, 0.75, 0.75 है। ये इफेक्ट कट लेंथ है और यहाँ पे मेरे पास टूल टिप का एंगल है और ये अदर डिमेंशन अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे इस टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ 3/4 और 118 डिग्री टिप एंगल के साथ, और इसे ओके करते हैं। और इसको अब मैं इस ड्रिल को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यस करूँगा और ये देखें यहाँ पे मेरा ये ड्रिल जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अगेन ओके करेंगे और यहाँ पे इस ड्रिल का एरर जो है वो भी एक्सप्लेनेशन मार्क जो है वो रिमूव हो चुका है। सेव करेंगे और अब हम अगेन इसको सिमुलेट टूल पास करते हैं और यस करते हैं। ये देखिए सबसे पहले फेसिंग का ऑपरेशन हो रहा है, देन मेरे पास पोर्ट्रेट का और फिर फाइनली होल का। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखा है कि हम किस तरह से 2.5 एक्सिस मशीनिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। लेट्स से कि मेरा फेस मिल के कितना टाइम लगा इस ऑपरेशन को कंप्लीट होने में। एडिट डेफिनेशन पे जाएंगे राइट क्लिक करते हुए फेस मिल पे, और यहाँ से मुझे ऑप्टिमाइज के बटन पे जाना है। तो यहाँ पे मेरे पास इसका टाइम जो है 83.554 मिनट्स में आ रहा है। ठीक है, इसको हम ओके कर देते हैं। तो ये मेरे पास इस फेस मिल का टाइम है। मोर ओवर अगर मैं कंप्लीट इस इन सब ऑपरेशंस का टाइम देखना चाह रहा हूँ, कितना टाइम लगेगा टोटल मुझे इस पार्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो मैं इस मिल पार्ट सेटअप 1 पे राइट क्लिक करूँगा, एडिट डेफिनेशन पे जाऊँगा और स्टैटिस्टिक्स के टैब पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास इसका टाइम आ जाएगा, दैट इज़ 130.96 मिनट। तो ये मेरा टोटल टाइम है इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। इसे मैं ओके कर दूंगा। मोर ओवर आप इस पर्पस क्या है इस टाइम को शो कराने का कि आप इस तरीके से अपने पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग टाइम देख सकते हैं। आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं किस तरह से कि आप अपने जो टूल्स का ऑपरेशन प्लान है लाइक जो आपने यहाँ पे जनरेट किए हैं इनको आप ऑप्टिमाइज वे में कर सकते हैं कि आपका टूल किस हाइट से उठ के किस पॉइंट तक जाता है और कितनी दफ़ा वो डिफरेंट जो डिस्टेंस है आपका वो कवर कर रहा है। सो जो कि हम लेटर ऑन फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में भी कवर कर रहे होंगे। ओके, तो नेक्स्ट अगर मैं इस फेस मिल पे जाऊं और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँ लेट्स से और यहाँ पे स्टेप थ्रू टूल पाथ पे क्लिक करूँ
تو یہاں پہ آپ دیکھیں میرے پاس موو ٹائپ ریپڈ ہے اور یہاں پہ ادر آپشنس شو ہو رہی ہیں. اگر میں اس فارورڈ کے بٹن پہ کلک کروں تو یہ دیکھیں یہ مجھے اس ٹول پاس کو 1 بائی 1 اسٹیپ موو کرتے ہوئے شو کروا رہا ہے، ایز ویل ایز آپ ایکس وائی کے کوآرڈینیٹس، لینتھ، فیڈ ریٹ، اسپنڈل آر پی ایم اور روٹیشن اینگل کی ویلیوز بھی یہاں پہ شو کی جا رہی ہیں 1 بائی 1 اسٹیپ کے تھرو. تو آپ اس طرح سے بھی اپنے جو ٹول ہے اس کا ٹائم اور اس کی ڈفرینٹ جو انفارمیشن ہے وہ گو تھرو کر سکتے ہیں. اور اب ہم فائنلی اس کا جو پوسٹ پروسیس ہے وہ جنریٹ کر لیتے ہیں اور اس کو میں ڈیسک ٹاپ پہ سیو کر لیتا ہوں. اسٹارٹ کریں گے اور اسے اوکے کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میری پوسٹ پروسیس کی فائل جو ہے وہ سیو ہو چکی ہے. تو اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اور یہ میرے پاس پوسٹ پروسیس کی فائل ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس کمپلیٹ جو آپریشن پلان ہے لائک جی اینڈ ایم کوڈ کا وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. سو اٹس آل اباؤٹ 2.5 ایکسس مشیننگ فیچر. تھینک یو.